ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ज़रूरी है कि दोनों जीन्स के जो वेरिएंट्स है, द वन वेरिएंट विच कम्स फ्रॉम द फादर एंड द अदर वेरिएंट विच कम्स फ्रॉम द मदर। दो वेरिएंट्स होते हैं ना जीन्स के, एक वेरिएंट होता है विच कम्स फ्रॉम द फादर एंड अदर वेरिएंट विच कम्स फ्रॉम द मदर। ये दोनों जीन जो है, ये दोनों जीन्स के जो वेरिएंट्स है, दैट शुड बी डिफेक्टिव। तब जाके उस पर्सन में क्या होगी, डिजीज हो सकती है। अदरवाइज वो पर्सन जो है जिसमें सिर्फ एक जीन डिफेक्टिव होगा, उस पर्सन में ये डिजीज नहीं होगी, उसमें सिर्फ ये कैरियर होगा। आया समझ? चलिए जी, अब इसके लिए मैंने आपको कल एक न्यूमोनिक बोला था। न्यूमोनिक याद करने के लिए कौन कौन सी डिजीजेज है विच आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, उसके लिए कौन सा न्यूमोनिक हमने पढ़ा था? सिक वेटर्स, सिक वेटर, ABCP, यानी ये मेन बहुत सारी डिजीज है विच आर ऑटोसोमल रिसेसिव, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने बोला था सिक। सिक मीन्स सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद वेटर, वेटर में क्या पढ़ा था हमने? विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज। उसके बाद ए में क्या पढ़ा था हमने? एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म। उसके बाद बी में क्या पढ़ा? बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। उसके बाद सी में क्या पढ़ा था? सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके बाद पी माने फिनाइल क्यूटिनेरिया, पी का माने फिनाइल क्यूटिनेरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है विच आर ऑटोसोमल रिसेसिव इन नेचर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया आपको पता है एनीमिया होता क्या है? एनीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना हीमोग्लोबिन की या आरबीसीज की, वो कम हो जाती है। एंड दिस सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया एंड इट इज अ टाइप ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ मैं बोल रहा हूं एनीमिया, आपको पता है एनीमिया होता क्या है? व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना ब्लड की, यानी आरबीसीज की, वो रिड्यूस हो जाती है। एंड दिस सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो अ टाइप ऑफ एनीमिया। लेकिन एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड इट इज ब्रेक हो रही है, आ रही है आवाज? दिस एनीमिया इज ए सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। ये हीमोलिटिक एनीमिया का टाइप है, यानी इसमें जो आरबीसीज है वो हीमोलाइज हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स अ हीमोलिटिक एनीमिया। नंबर फर्स्ट पॉइंट हीमोलिटिक एनीमिया। उसके बाद इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी इस डिसऑर्डर में क्या होना चाहिए? दोनों जो जीन्स है, दोनों जो जीन्स के वेरिएंट्स है, दैट शुड बी डिफेक्टिव। ठीक है। अब इस डिजीज में होता क्या है? व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दिस डिजीज? देखिए क्या होता है। आप सबको पता है जो जीन होता है ना, जीन जो होता है ये अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स यानी अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो जीन बनाता है, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस में होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, यानी जो अमाइनो एसिड नंबर फर्स्ट पे होना चाहिए, नंबर सेकंड पे होना चाहिए, थर्ड पे होना चाहिए, फोर्थ पे होना चाहिए, फिफ्थ पे होना चाहिए, सिक्स पे होना चाहिए, सेवन्थ पे होना चाहिए। जो नंबर फर्स्ट पे होना चाहिए वो इसी नंबर पे होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड नंबर पे ही होना चाहिए, यानी इनका एक अपना लोकस होता है और ये स्पेसिफिक लोकस होता है। तब जाके एक इफेक्टिव जीन बनेगा, तब जाके एक नॉर्मल जीन बनेगा, जब ये अमाइनो एसिड्स अपनी अपनी अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे होंगी। अगर सेकंड वाला जो अमाइनो एसिड है वो जाके फर्स्ट वाले पे बैठता है, दैट विल लीड टू ए डिफेक्टिव जीन। उससे क्या होगा? जीन में डिफेक्ट आ जाएगा। उस डिफेक्टिव जीन की वजह से जो डिसऑर्डर होगा, या तो वो रिसेसिव टाइप होगा या तो डोमिनेंट टाइप होता है। आया समझ?
अब जो ये सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो 6 नंबर पे जीन होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मली जो जीन इनकोड करता है ना हीमोग्लोबिन को, देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ HB, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम, एक तो आयरन का बना होता है, दूसरा होता है ग्लोबिन का, ठीक है। इसमें इसमें जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 होते हैं आयरन मॉलिक्यूल्स 4 होते हैं, ये 4 मॉलिक्यूल्स है आयरन के। इन आयरन 4 मॉलिक्यूल्स के साथ 2 चेन्स होती है, 2 चेन्स, इनको हम बोलते हैं अल्फा चेन, यानी ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, एंड इन 2 के साथ होती है और एक चेन जिसको हम बोलते हैं बीटा चेन, ये ग्लोबिन होता है। आयरन के साथ एक क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और 2 चेन्स होती है अल्फा चेन प्रोटीन्स एंड 2 चेन्स होती है बीटा चेन प्रोटीन्स। ये अल्फा चेन प्रोटीन्स है और ये बीटा चेन प्रोटीन्स है। अब यहां पे क्या होता है, कहां पे, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो जीन इनकोड करता है इस बीटा चेन को, जो जीन इनकोड करता है इस बीटा चेन को, यानी बीटा ग्लोबिन को इनकोड करता है, वो जीन क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। डिफेक्टिव कैसे हो जाता है, नॉर्मली जो बीटा ग्लोबिन को जीन इनकोड करता है, एट नंबर 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है दैट शुड बी ग्लूटामेट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अभी नेटवर्क इशू है आज कुछ। मैं बोल रहा हूं जो ग्लूटामेट है ना, ग्लूटामेट ये 6 नंबर पे होता है, जो जीन इनकोड करता है हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन को, वो नॉर्मली होता है 6 नंबर पे, वहां पे एक अमाइनो एसिड होता है दैट इज ग्लूटामेट। इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया ये 6 नंबर का जो जीन होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन, इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन। 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट की वजह से ग्लूटामेट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय वैलीन, यानी ग्लूटामेट किस पोजीशन पे होना चाहिए था, 6 पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू डिफेक्टिव जीन की वजह से क्या आ जाता है, ये वैलीन वहां पे आ जाता है, यानी ग्लूटामेट की जगह पे कौन आ जाता है, वैलीन आ जाता है। जब ग्लूटामेट की जगह पे वैलीन आ जाता है, मुझे बोलो ये जो चेन है हीमोग्लोबिन जो है ये नॉर्मल रहेगा कि एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी ओनली द मिसप्लेसमेंट ऑफ वन अमाइनो एसिड इन द चेन, इन द हीमोग्लोबिन चेन, यानी बीटा ग्लोबिन चेन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज होती है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज क्या है, नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज जो होता है दैट इज डिस्क लाइक शेप, ये बाइकनकेव होता है, यानी नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसीज बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप, डिस्क लाइक। ये बाइकनकेव तब रहेगा, डिस्क लाइक तब रहेगा जब 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट होगा, जब कोई डिफेक्ट जीन में नहीं होगा। लेकिन जब ये ग्लूटामेट रिप्लेस होगा वैलिन के साथ, उसकी वजह से जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाता है, उस डिफेक्टिव जीन की वजह से क्या हो जाता है, ये जो बाइकनकेव आरबीसीज हो जाती है दे बिकेम सिकल शेपर्ड, ये सिकल शेपर्ड बन जाती है। सिकल कशर पट वना सिकल इसका सिकल शेपर्ड द्रतिस ऐसे बन जाती है। द्रोत से घास तो द्रोत वन जिसे घास काटते हैं ना, ये सिकल शेपर्ड बन जाती है। ये तो ऐसे होते हैं, बाइकनकेव टाइप होते हैं, जस्ट लाइक दिस बाइकनकेव टाइप, लेकिन ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामेट बाय द वैलिन द शेप ऑफ द आरबीसीज गेट्स चेंज्ड। कौन सी शेप हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है।
अब क्या ये नॉर्मल कंडीशन में होता है? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में ये सिकल शेपर्ड नहीं हो जाती है। जब कोई स्ट्रेस आ जाता है, जब हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है, यानी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है, यानी ब्लड जो है वो ऑक्सीडेट नहीं होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है। जिस स्ट्रेस की वजह से, जिस हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो जाता है, ये आरबीसी जो है ये अपनी नॉर्मल शेप को खो देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं सिकल शेपर्ड। अब इस सिकल शेप होने से क्या होगा? इस सिकल शेप होने से क्या होगा? देखिए, इफ दिस इज द नॉर्मल वेस्कुलेचर, यहाँ पे आरबीसीज ऐसी थी, ये आरबीसीज नॉर्मली कैपिलरीज में जा सकती है। ठीक है, नॉर्मली ये कैपिलरीज में जा सकती है, यानी जब ये कैपिलरीज से होकर जाएगी, ये हर किसी टिश्यू को, हर किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई, यानी हर किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है ये आरबीसी। आया समझ? बट जब डीऑक्सीनेशन की कंडीशन हो जाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है, या कोई भी, या एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनका जो बीटा ग्लोबिन की चेन होती है ना, वो क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। क्यों डिफेक्टिव होगी? क्योंकि जो इसमें नॉर्मल एमाइनो एसिड था 6th पोजीशन पे, वो रिप्लेस हो गया है विद वैलिन। आया समझ? जिसकी वजह से ये क्या होंगे, ये जो इनके यूनिट्स होते हैं ना, हीमोग्लोबिन के यूनिट्स, ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे शेप, सिकल शेपर्ड बन जाते हैं। ये सिकल शेपर्ड बन जाते हैं। जब ये सिकल शेपर्ड बन जाते हैं, ये इन कैपिलरीज से क्या हो कि ये ब्लॉक इनको करती है। यम छिन हेका नॉर्मली पत सिकल शेपर्ड आरबीसीज कैपिलरीज माइक्रोवेस्कुलेचर से हेका क्रॉस करत, ये फंस जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम, बता सकता है कोई क्या बोलते हैं इसको? बता सकता है कोई? हाँ, क्या? जब आरबीसी जो है ना, नॉर्मली एक माइक्रोवेस्कुलेचर को, यानी जब ये टिश्यूज को, ऑर्गन्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ना ब्लड, जब ये अपनी शेप में होती है, ये जब अपनी शेप में होती है बाइकनकेव शेप, दे कैन इजीली पास थ्रू दिस माइक्रोवेस्कुलेचर। जब इनकी शेप चेंज हो जाती है, यानी दे बिकम सिकल शेपर्ड, ये जो माइक्रोवेस्कुलेचर है ये इससे पास नहीं होती है। जब ये पास नहीं होगी, मुझे बोलो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन, उनको ब्लड मिले, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीसी फंस चुकी है। आरबीसी पका ब्रोह, यम साथ ना आरबीसी ब्रोह पकन कहें, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। जब हीमोग्लोबिन ही डिफेक्टिव है, आरबीसीज की शेप चेंज हो गई है, ये आरबीसीज जब आगे नहीं चलेंगी, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक कंडीशन हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस। वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस, ओक्लूसिव मींस ओक्लूजन हो जाता है। किस चीज का ओक्लूजन हो जाता है? इन्हीं आरबीसीज का। कौन सी आरबीसीज ओक्लूड हो जाती है? सिकल शेपर्ड आरबीसीज, क्योंकि ये कैपिलरीज को पार नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स, वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में हाइपोक्सिया हो जाता है। इसी तरीके से जब ये वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस हो जाती है, हमारा ऑर्गन एक होता है, दैट इज स्प्लीन। हम इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पढ़ेंगे। स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। बट इस स्प्लीन का और एक काम है, इट इज ए लिम्फेटिक ऑर्गन। इट इज ए लिम्फेटिक ऑर्गन। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का एक पार्ट स्प्लीन भी है। इस स्प्लीन का काम होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। और एक काम क्या है, इस स्प्लीन का काम होता है आरबीसीज का क्या, ग्रेवयार्ड, यानी जो भी आरबीसीज वर्न आउट हो जाती है, जिनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, वो इस स्प्लीन में आ जाती है, वहां से इसका हीम निकलता है। आया समझ यहाँ तक? बट जब वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस होंगे, मुझे बोलो इस स्प्लीन में ब्लड सप्लाई आएगी, इस स्प्लीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा? जब इस स्प्लीन में ऑक्सीजन नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से क्या होगा इसमें, जब इसमें ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब इसमें आरबीसीज नहीं पहुंचेगी, व्हाट विल हैपन, ये जो हो जाएगा, ये इसकी नेक्रोसिस हो जाती है।
क्या हो जाती है? जी नेक्रोसिस। सर, नेक्रोसिस मीन्स इसके जो टिश्यूज है वो डेड हो जाते हैं। डेड हो जाएंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज ऑटोसिप्लिनेक्टमी। ऑटोसिप्लिनेक्टमी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JKSSB. Autosplenectomy is the classical feature of which condition? Always remember, autosplenectomy is the clinical feature of sickle cell anemia. क्या होता है ऑटोस्प्लीनेक्टमी? खुद का आट हो जाता है स्प्लीन रिमूव। जी जी, सर इसमें ये खुद ब खुद फिर मतलब रिमूव होता है हाँ, सर। ये श्रिंक रिमूव नहीं होता है, ये श्रिंक हो जाता है। जब ये श्रिंक, देखिए इसका काम क्या था? इसका काम था आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन करना। जब इसको ऑक्सीजन ही नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा? इसकी नेक्रोस हो जाए, नेक्रोस की वजह से ये श्रिंक हो जाता है, इसकी एट्रोपी हो जाती है। जब किसी चीज़ की एट्रोपी, उसको भी हम ऑटोस्प्लीनेक्टमी बोलते हैं। आया समझ? इस कंडीशन इज नोन एज ऑटोस्प्लीनेक्टमी। यानी ये फिर फंक्शनल, ऑटोस्प्लीनेक्टमी सिंपली मीन्स इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। आया समझ? ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, फिर ये फंक्शन नहीं कर पाता है। एंड दिस इज द क्लासिकल फीचर ऑफ विच कंडीशन? दिस इज द क्लासिकल फीचर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। यहां तक आया समझ? सिंपली आप याद रखो सिकल सेल एनीमिया क्या। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया फर्स्ट पॉइंट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। यानी अगर सिकल सेल एनीमिया किसी में ट्रांसमिट होगा, ये जरूरी है कि उसमें दोनों जीन जो है वो डिफेक्टिव होने चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? नंबर सेकंड पॉइंट ये हीमोलिटिक एनीमिया टाइप है। नंबर थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होता है? इसमें जो जीन होता है विच इनकोड्स द हीमोग्लोबिन चेन, वो उसमें क्या हो जाता है? जो अमाइनो एसिड 6 पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है नॉर्मली, दैट इज ग्लूटामेट, वो अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है किस अमाइनो एसिड से? वैलिन से। जिसकी वजह से इसकी सीक्वेंस क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। जब इसकी सीक्वेंस डिस्टर्ब होगी, जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक जीन पे, एक जीन के वेरिएंट का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों जीन जो है वो डिफेक्टिव होने चाहिए। आया समझ? तब जाके ये कंडीशन होती है। और एक कंडीशन इसमें होता है, देखिए जब वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस हो जाती है ना, आरबीसीज फंस जाते हैं इनसाइड द वेसल्स, उससे क्या हो जाता है? बोन मैरो है ना हमारा, बोन मैरो, बोन मैरो का काम क्या है? आरबीसीज बनाना, ब्लड सेल्स बनाना। लेकिन जब हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन बढ़ जाती है, बॉडी में एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। जब ये आरबीसीज इनसाइड द वेसल्स फंस जाती है, ओक्लूड करती है वेसल्स को, बोन मैरो का काम था आरबीसीज बनाना, लेकिन हमारी बॉडी में एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जब आरबीसीज बनेगी आउटसाइड द बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ से नॉर्मली बनती है? ब्लड सेल्स कहाँ से बनती है नॉर्मली? बोन मैरो में। जब ब्लड सेल्स बनना शुरू स्टार्ट होंगे आउटसाइड द बोन मैरो, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमो एक्स्ट्रा मेडुलरी, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपियोसिस। आया समझ? जब आरबीसी स्टार्ट होती है बनना आउटसाइड द बोन मैरो, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपियोसिस और इरिथ्रोपियोसिस। अब कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पे ये आरबीसीज बनती है? लाइक स्प्लीन में बनती है, या बनती है लिवर में बनती है, या लिम्फ नोड्स में बनते हैं। आया समझ? ये सबसे पहले होता है, ठीक है? दिस इज एक्स्ट्रा मेडुलरी इरिथ्रोपियोसिस। ये आया समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है इसमें? और एक क्वेश्चन इसमें आता है, इसी को बोलते हैं ना? जी जी सर एप्लास्टिक क्राइसिस इसी को बोलते हैं। हाँ, एप्लास्टिक क्राइसिस भी इसी को बोलते हैं। आया समझ? ये आया समझ? क्लियर हो गया? असल में जो एप्लास्टिक क्राइसिस होती है ना, एप्लास्टिक क्राइसिस असल में बोन मैरो को ही होती है। आया समझ? जब बोन मैरो में ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, किस चीज का? आरबीसीज प्रोडक्शन का। आया समझ? बट एक्स्ट्रा मेडुलरी क्राइसिस इज समथिंग
जब आउटसाइड बोन मैरो क्या हो जाएगा, आरबीसी की प्रोडक्शन हो जाती है। आया समझ? उसके बाद और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ना, इसको हम डायग्नोस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आया था JKSSB 2021 JKSSB में। यानी डायग्नोसिस ऑफ चॉइस, ये आप याद रखो, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या है, किससे पता चलेगा कि इस पेशेंट में सिकल सेल एनीमिया है। नॉर्मल, मैंने आपको पहले ही बोला, नॉर्मली एट बर्थ ये पता नहीं चलता है कि पेशेंट में सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं। ये तब जाहिर होता है, ये डिजीज तब जाहिर हो जाती है जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, या हाइपोक्सिया होगा या एसिडोसिस होगा। ठीक है, इसमें जो एक टेक्निक हम यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि दैट द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है। क्या है? इस टेक्निक में क्या करते हैं हम, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम एक सेल का डीएनए, एक सेल का आरएनए और एक सेल में जो प्रोटीन्स होती है, उन प्रोटीन्स को हम स्टडी करते हैं। ये प्रोटीन जो है ये किन की बनी हुई होती है, एमाइनो एसिड्स की बनी होती है। इन एमाइनो एसिड्स को हम देखते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा एमाइनो एसिड है। इस टेक्निक से हमें पता चलता है कि जो ग्लूटामेट है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। आया समझ? एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इन, आया समझ? बट हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये हीमोग्लोबिन के किस चेन को अफेक्ट करता है, बीटा चेन को। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे बोलो, अगर जो बच्चा है, बच्चे में कौन सा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, HbF, फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, हमने पढ़ा था ना। ये फीटल हीमोग्लोबिन कब तक रहता है बच्चे में, ये भी मैंने बोला था। वेरी गुड, 6 मंथ्स तक रहता है। शाबाश। अब जो एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट का हीमोग्लोबिन जिसको हम HbA बोलते हैं, हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट, मैंने आपको पहले ही बोला इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन। एडल्ट का है ना, 2 बीटा चेन्स। अब सिकल सेल एनीमिया किसको अफेक्ट करता है, इस बीटा चेन को। बट HbF जो फीटस का जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा चेन्स बट 2 गामा चेन्स, 2 गामा चेन्स, गामा चेन्स। अब मुझे बोलो, यहाँ पे पहले फीटस में जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या नहीं होता है, बीटा चेन होती ही नहीं है। दैट मीन्स बीटा चेन 6 मंथ्स के बाद बनती है, या 6 मंथ से पहले बनती है लेकिन कम बनती है, उसके बाद ज्यादा बनती है। दैट मीन्स नॉर्मली न्यूबॉर्न में सिकल सेल एनीमिया पहले पता नहीं चलेगा। अब मुझे बोलो, अगर हम इस पेशेंट में ऐसा करें कि इसका जो हीमोग्लोबिन है वो हम फीटल टाइप रखें, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। इसके लिए हम एक ड्रग देते हैं, वी गिव ए ड्रग, जिससे क्या होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसको हम वही रहने देते हैं। यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट किया जाता है फीटल हीमोग्लोबिन में। उस ड्रग का नाम क्या है, उसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया, दिस इज द ड्रग विच कन्वर्ट्स HbA हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट इनटू हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस, जिसकी वजह से जब फीटस में गामा चेन ही रहेगी, दैट मीन्स उसके RBC जो है वो सिकल शेपर्ड नहीं होगी। आया समझ? यहां तक आया समझ?
सर इस ड्रग का नाम रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें वो जीन डिफेक्टिव हो जाता है जो जीन किसको इनकोड करता है, बीटा चेन को इनकोड करता है। बट इन केस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन देयर इज 2 अल्फा चेन एंड 2 गामा चेन, देयर इज नो बीटा चेन। दैट मीन्स डिफेक्टिव जीन इसमें नहीं होगा, इसमें गामा चेन है। गामा चेन का जीन का जो जीन है दैट इज नॉर्मल। आया समझ? दैट मीन्स फीटल जो 6 मंथ्स तक ये डिजीज अपीयर नहीं हो जाती है। अब क्या ऐसा कोई ड्रग है जिससे हम एडल्ट हीमोग्लोबिन कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? फीटल हीमोग्लोबिन। हाँ है, दैट इज हाइड्रोक्सी यूरिया। जब अल्फा चेन जो ये है फीटल हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस में, दैट मीन्स जो बीटा चेन है वो नहीं बनेगी, उसके बदले कौन सी चेन बनेगी? गामा चेन। आया समझ? गामा चेन। यहां तक क्लियर है? और एक चीज हो जाती है इसमें, दैट इज डेक्टिलाइट्स। डेक्टिलाइट्स ये ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स। डेक्टिलाइट्स जो हमारी फिंगर्स के डिजिट्स होते हैं ना, डिजिट्स, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। डिजिट्स जो होते हैं फिंगर्स की उनमें इन्फ्लामेशन, दैट्स कॉल्ड डेक्टिलाइट्स। इसमें पेन भी होती है ड्यू टू वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस की वजह से पेन भी हो जाती है। आया समझ? दीज आर सर्टन सिम्टम्स होते हैं जो सिकल सेल एनीमिया में पाए जाते हैं। यहाँ तक आया। अब इसमें जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें पढ़ी, 3 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट पढ़ी। दैट इज़ वन इज़ कि इसमें कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, ग्लूटामेट की जगह कौन आ जाता है? वैलिन आ जाता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस क्या है इसमें? इलेक्ट्रोफोरेसिस। नंबर 3 क्या पढ़ा था हमने? जो ऑटोस्प्लीनेक्टमी है दैट इज द क्लासिकल फीचर ऑफ विच डिजीज? दिस सिकल सेल एनीमिया। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? चले आगे। और एक डिजीज है दैट इज फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया। व्हाट इज फिनाइल कीटोनुरिया? फिनाइल कीटोनुरिया है क्या? फिनाइल कीटोनुरिया, नंबर फर्स्ट, it is also an autosomal recessive or dominant? रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी इस डिसऑर्डर में भी क्या होना चाहिए? दोनों जीन्स जो है, वेरिएंट्स ऑफ जीन्स, दैट शुड बी डिफेक्टिव होने चाहिए। नंबर सेकंड, इट इज एन इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर? किसको बोलते हैं हम इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर? जरा कोई बोलो। पूछा तो शो पाए हैं? इनबॉर्न का मतलब होता है, इनबॉर्न का मतलब क्या होता है? बिफोर बर्थ जो प्रेजेंट होंगे, यानी जो जेनेटिक इन ओरिजिन होगा। उसके बाद या इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म, यानी इस चीज में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। आया समझ? दैट मीन्स वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो इनबॉर्न डिसऑर्डर्स जिसमें किसी चीज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, those disorders are called inborn metabolism disorders. And phenylketonuria is an autosomal recessive disorder. It is also an inborn metabolism disorder. अब इसमें किस चीज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है? इसमें होता है मेटाबॉलिज्म किस चीज का नहीं? फिनाइल एलिनीन। फिनाइल एलिनीन। फिनाइल एलिनीन। फिनाइल एलिनीन जो है इट इज एन एमाइनो एसिड। ये एक एमाइनो एसिड है। इस फिनाइल एलिनीन जो ये एमाइनो एसिड है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। दैट मीन्स इसका मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है। अब जो फिनाइल कीटोनुरिया है ये एक इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो फिनाइल एलिनीन है विच इज़ एन एमाइनो एसिड, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है इस कंडीशन में, क्या होता है। This is phenylalanine. This is phenylalanine.
फिनाइल एलनिन। ये क्या है फिनाइल एलनिन? इट्स एन अमाइनो एसिड, ये आपने पढ़ा। ये टॉक्सिक होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। यानी फिनाइल एलनिन जरूरी है किस में कन्वर्ट करना? टायरोसिन में कन्वर्ट करना। अब हर किसी रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है, एक केमिकल की जरूरत होती है, जिससे एक चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी चीज में, या एंजाइम की जरूरत होती है। The enzyme which converts this phenylalanine into the tyrosine is phenylalanine hydroxylase. आया समझ? यानी नॉर्मली जो फिनाइल एलेनिन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। यहां तक समझ आया? यहां तक आया समझ? अब फिनाइल कीटोनेरिया में क्या हो जाता है? द जीन which helps in the formation of this enzyme, the gene which helps in the formation of phenylalanine hydroxylase is defective. ये डिफेक्टिव होता है। अब जब जीन ही डिफेक्टिव होगा, मुझे बोलो एंजाइम बनेगा? जब ये एंजाइम नहीं बने, दैट मीन्स इन फिनाइल कीटोनेरिया there is a deficiency of enzyme phenylalanine hydroxylase, due to which phenylalanine is not converted into tyrosine. अब उसकी वजह से क्या होगा? अब ये टायरोसिन में क्यों कन्वर्ट होना जरूरी है? इस अमाइनो एसिड को क्यों जरूरी है कि ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाए? टायरोसिन इज ए प्रिकर्सर मीन्स जिससे कोई चीज बनेगी, इससे बहुत सारी चीजें बनती है। इस टायरोसिन से बहुत सारी चीजें बनती है। क्या क्या चीज बनती है? नंबर फर्स्ट, दिस टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या है? इट इज एन स्किन पिगमेंट। यानी स्किन पिगमेंट किससे बनता है? मेलानिन किससे बनता है? टायरोसिन से। टायरोसिन किससे बनता है? फिनाइल एलेनिन से बनता है। और किस चीज का प्रिकर्सर है? इस टायरोसिन से और क्या बनता है? इससे एड्रेनलिन बनता है। इस टायरोसिन से थायराइड हार्मोन्स बनती है, थायराइड हार्मोन्स। इस टायरोसिन से डोपामीन बनता है। दैट मीन्स टायरोसिन इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल, जिससे बहुत सारी क्या चीजें बन जाती है, लाइक मेलानिन बन जाता है, एड्रेनलिन बन जाता है, थायराइड बन जाता है, या